अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मजेदार जबरदस्त सी जेली की रेसिपी। आज हम घर में मजेदार सी जबरदस्त सी जेली तैयार करेंगे। बहुत कम बजट में, बहुत कम पैसों में आप बहुत मजेदार सी जेली इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। बाजार से इतने महंगे महंगे पैकेट खरीद के लेके आते हैं, उसके बाद हम घर में तैयार करते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि बहुत साफ सुथरे तरीके से आप घर में जेली बनाना सीखिए। आप इस जेली को बनाकर बच्चों को दीजिए, बहुत खुश होकर वो खाएंगे। और साथ ही आप अगर इसको किसी मीठे में शामिल करना चाहें या शरबत वगैरह में शामिल करना चाहें तो आप इसको कर लीजिए, या अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। तकरीबन 1 महीने के आराम से सेव होकर रहेगी। और इस जेली को तैयार करते ही आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इतनी मजेदार और अच्छी से ये जेली घर में तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं जेली बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जेली का शीरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने शीरा तैयार करने के लिए आधा कप इसमें पानी डाल दिया। अब इसके अंदर हम 1 कप चीनी का शामिल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी से ही जेली को तैयार करना है, तभी आपकी जेली बहुत अच्छी सी और मजेदार सी बनेगी। अब यहाँ पर हमने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है, यानी कि स्लो फ्लेम पे रखकर हम इसको चमचा चलाते हुए कंटिन्यू इसी तरीके से पकाएंगे। बस हमने चीनी को पानी के अंदर अच्छे से घुला लेना है, पिघला लेना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक तार की चाशनी बनने तक पकाएंगे। आप देख लीजिए चीनी पानी में बहुत अच्छी से मिक्स हो चुकी है, घुल चुकी है। इसमें एक तार की चाशनी बननी शुरू हो गई है। इसका आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये आप देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इसमें से एक तार इस तरीके से बन रहा है, यानी कि हमारा परफेक्ट शीरा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 से 2 चुटकी टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने टाटरी का यूज इसलिए किया है कि ये जो हमारा शीरा तैयार होगा वो जमेगा नहीं। अगर आपने इसके अंदर टाटरी नहीं डाली तो शीरा जम जाएगा और इसमें एक वाइट सी परख आ जाती है, वो आ जाएगी। इससे आपका शीरा बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अगर आपके पास टाटरी ना हो तो आप इसकी जगह पर 1 लेमन भी शामिल कर सकते हैं। बीज निकाल लीजिएगा, फिर इसके बाद लेमन आपने इसमें शामिल कर लेना है। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पैन लिया है। पैन के अंदर हम 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं। 1/4 कप यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। और अगर चमचे में देखें तो आप 3 चमचे के बराबर हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर है। क्वांटिटी मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक तरीके से क्वांटिटी लेनी है, तभी आपकी जो जेली है वो अच्छी सी बनेगी। यहाँ पर हम जो जेली बना रहे हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में है, इसलिए हम इसको इसी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपने ज्यादा में बनानी हो तो पहले आप मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद छान लीजिएगा। बस हमने इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रखनी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमने अभी तक फ्लेम को ऑन नहीं किया, यानी कि चूल्हा हमने अभी तक नहीं जलाया। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हम चूल्हा जलाएंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये आप देख लीजिए। हमने फ्लेम को अभी तक ऑफ रखा हुआ है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं और स्लो फ्लेम पर रखकर हम इसको मिक्स करते हुए इसी तरीके से कंटिन्यू पकाएंगे। पहले ये अच्छे से गाढ़ा होगा, फिर इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो हमने मुसलसल चमचा इसी तरीके से चलाते रहना है, चमचे को हमने रोकना नहीं है। अगर हमने चमचे को रोक दिया तो इसके अंदर गुठलियां बन जाएंगी और हमारी जेली खराब हो सकती है, और हमने जेली को खराब नहीं करना, इसलिए हमने कंटिन्यू इसी तरीके से चमचा चलाते हुए इसको पकाना है। आप देख लीजिए ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आन के हम इसमें शीरा शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने शीरे को एकदम से शामिल नहीं करना, पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और डालेंगे। इस तरीके से डालते डालते इसको हमने पकाना है। इससे ये होगा कि हमारी ये जो जेली है ये भी अच्छे से पक जाएगी और ये शीरा भी इसमें अच्छे से शामिल हो जाएगा, एक जान हो जाएगा। मिठास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसमें शामिल हो जाएगी। आप देख लीजिए बहुत अच्छे से हमने तमाम शीरा डाल डाल के इसको पका लिया है। बहुत अच्छे से हमारी ये जो जेली है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसके अंदर हम 2 से 3 कतरे स्ट्रॉबेरी एसेंस के डाल लें। आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं या कोई दूसरा एसेंस आपके पास हो तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला है तो इसी हिसाब से हम इसके अंदर 2 से 3 कतरे रेड कलर का डाल रहे हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई दूसरा कलर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब आप लोगों का एक सवाल ये भी आ सकता है कि इसके अंदर लिक्विड के अंदर हमने कलर डाला है, तो क्या हम इस पे पाउडर वाला कलर डाल सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि पाउडर वाले कलर में थोड़ा सा नमक शामिल होता है, जिससे कि हमारी जेली नमकीन हो सकती है और उसके फ्लेवर पे फर्क आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने पाउडर वाले कलर का यूज नहीं किया, लिक्विड वाले कलर का यूज किया है। आप अगर डालना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। तो हमने बिल्कुल परफेक्ट जेली बनानी है, अच्छी सी जेली बनानी है, तो यहाँ पर हमने लिक्विड वाले कलर का ही यूज किया है। या आप देख लीजिए, इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करते हुए पकाया है। हमारी ये जो जेली है वो तैयार हो चुकी है। इसको देखने का तरीका ये है कि आप ये थोड़ा सा चमचे के ऊपर से इसको टच कीजिए और ये आप हाथों में लेकर इसको देखिए। पहले तो ये थोड़ा सा लिक्विड की तरह लगेगा, लेकिन 1 से 2 सेकंड के बाद ही ये जमना शुरू हो जाएगा और गोली सी बन जाएगी। तो हमारी जेली में भी इसी तरीके से गोली सी बननी शुरू हो चुकी है। और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये इस तरीके से गिर रहा है, तो ये हमारी जेली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने लानी है शाइनिंग, चमक। इसके लिए यहाँ पर हम 1 से 2 चमचे इसमें घी के शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 चमचा इसके अंदर घी डाल रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल आखिर में, लास्ट में आपने घी का यूज करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देंगे। अब यहाँ पर आपने जिस बर्तन के अंदर जेली को जमाना है उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी जो जेली हो बर्तन में चिपकेगी नहीं और आराम से इजीली निकल जाएगी। इस वक्त यहाँ पर हमने स्टील का बर्तन लिया है, आप चाहे तो प्लास्टिक का या शीशे का बर्तन भी ले सकते हैं। इस वक्त हम डायरेक्ट ऑयल इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसी में हम जेली को आराम से जमा लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर बटर पेपर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जेली। तो यहाँ पर हमने तमाम जेली डाल दी। इसको हम अच्छे से फैला लेते हैं। यहाँ पर हमने जेली को अच्छे से फैला लिया। इसको हम एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर हमने 2 कलर की जेली बनाई है, येलो कलर की और ग्रीन कलर की। सबसे पहले यहाँ पर हम येलो कलर की जेली डाल रहे हैं। येलो कलर की जेली के अंदर हमने मैंगो एसेंस डाला है और येलो कलर शामिल करा है, और बाकी एज इट इज तरीका वही है, बस सिर्फ हमने मैंगो का फ्लेवर लाने के लिए मैंगो एसेंस डाला है और येलो कलर डाला है। इसमें हमने इसी के अंदर दूसरी जेली को भी जमाना है, तो हमने फटाफट से दूसरी जेली भी इसमें शामिल कर देनी है, वरना ये येलो कलर वाली जेली फौरी से फैल जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमने फटाफट से दूसरी जेली को भी ऐड कर देना है। फिर इससे ये होगा कि ये दोनों जेलियां अपनी जगह पे ठहर जाएंगी। तो यहाँ पर हमने जो ग्रीन जेली बनाई है इसमें हमने बनाना एसेंस डाला है और ग्रीन कलर इसमें शामिल करा है, और एज इट इज तीनों कलर की जेली का तरीका सेम टू सेम एक ही है, सिर्फ एसेंस और कलर का हमने फर्क किया है इसमें। अब हम इसको अच्छे से जमने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से जम जाएगी। अगर आप बाहर रखेंगे, इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे, तो 2 से 3 घंटे में आराम से जम जाएगी। 2 घंटे हो चुके हैं इसको रखे हुए। ये आप देख लीजिए कितने अच्छे से जबरदस्त से माशाल्लाह हमारी ये जेली तैयार हुई है। ये बिल्कुल हिल भी नहीं रही है, बहुत जबरदस्त से हमारी जेली बन चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल का पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर शुगर पाउडर यानी कि पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। इससे जेली के अंदर बहुत जबरदस्त अच्छा सा लुक आएगा। ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम जेली को डाल लेते हैं। ये आप देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत से हमारे ये दोनों कलर लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और नारियल का पाउडर डालेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने इसको सीधा सीधा नाइफ की मदद से कट नहीं करना, क्योंकि ये चिपकेगा, इसलिए आपने इस तरीके से नाइफ को उठा उठा के इसको कट करना है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको कटिंग करना है। अगर आपने सीधा सीधा कट कर लिया तो हमारी जो जेली है वो टूटने लगेगी, इसलिए यहाँ पर आपने नाइफ को इस तरीके से उठा उठा के ही इसकी कटिंग करनी है। इसकी हमने अच्छे से कटिंग कर ली। ये आप देख लीजिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी जेली हमारी बन के तैयार हुई है। बाजार से आप इतने महंगे महंगे पैकेट लेके आते हैं जेली बनाने के लिए, तो आप वो लाना खत्म कीजिए। घर में इजीली झटपट से ये जेली तैयार कीजिए। आप इस जेली को बगैर केमिकल के 1 महीने आराम से रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती। इतनी जबरदस्त शानदार ये जेली बनके तैयार हुई है। आप इसको किसी भी मीठे में या शरबत वगैरह में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। तो आप इसको बनाइए, खाइए। घर के साफ सुथरे तरीके से आप इसको तैयार कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।
अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।